फैक्ट इंडिया में हूं शेख जूही। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार 18 फरवरी को महाराष्ट्र के ओखला में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैंने पार्लियामेंट में जिस बात को कहा, एक बार फिर से आप सबके सामने उस बात को दोहराता हूँ। भारत के मुसलमान अपने आप को बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा हिटलर के जमाने में यहूदी करा करते थे। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर नरेंद्र मोदी चादर चढ़ाते हैं, लेकिन यह कौन सी मोहब्बत है ख्वाजा अजमेरी से कि आप मस्जिद को हमसे छीनना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, ये कौन सी मोहब्बत है कि आप मस्जिद पर चादर तो चढ़ाएंगे लेकिन हमारी बच्चियों के सर से हिजाब को छीन लें। ओवैसी ने कहा, दिल्ली में 500 साल पुरानी मस्जिद को बगैर किसी नोटिस के शहीद कर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। मैंने अपने पार्लियामेंट की तकरीर में जो कहा वो आपके सामने दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर चादर बिछाने का काम तो नरेंद्र मोदी करते हैं, बहुत अच्छा है, मगर ये कौन सी मोहब्बत है ख्वाजा अजमेरी से कि आप मसाजिद को हमसे छीनना चाहती हैं। ये कौन सी मोहब्बत है कि आप दरगाह पर चादर तो बिछाएंगे मगर आप हमारे बच्चियों के सर से हिजाब को छीन लेंगे। ये कौन सी मोहब्बत है कि बिल्कुस बानों को की असमत रेजी करने वालों को आप छोड़ देंगे। ये कौन सी मोहब्बत है कि आज मसाजिद को हमसे छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। दिल्ली दारुल हुकूमत है भारत का, वहां पर 500 साल की एक मस्जिद को बगैर किसी नोटिस के कानूनी कार्रवाई को नहीं देकर उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और बाजू कब्रस्तान था, कब्रस्तान को भी शहीद कर दिए। और कब्रस्तान को जब शहीद करे तो खबरों से कफन निकल कर नजर आ रहा था। हम पूछना चाहते हैं, ये क्या करना चाहती है बीजेपी इस मुल्क में। एआईएम सांसद ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आला बने, हायर एजुकेशन में 1,80,000 मुसलमान शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज हम देख रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा, प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी कहती है कि 22 जनवरी इस मुल्क का तारीखी दिन था। मैंने संसद में इस बात को रखा कि अगर 22 जनवरी तारीखी दिन था तो इसकी बुनियाद 6 दिसंबर 1992 को रखी गई। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर फैसला देकर पूरे मुल्क को ये पैगाम दे दिया कि आस्था बड़ी है और सबूत नहीं देखे जाए। उन्होंने लोगों से मस्जिद को आबाद रखने की अपील की। उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि राइट टू रिलीजन भारत के संविधान का एक अधिकार है और बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि यह अधिकार हमसे छीन लिया जाए और यह अधिकार मुसलमानों को नहीं मिले। वहीं आगामी चुनाव के लिए ओवैसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब ओखला में इलेक्शन होगा तो आप सेक्युलरिज्म को जिंदा रखिएगा। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र की विधानसभा में एक असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील नहीं बल्कि 50 असदुद्दीन ओवैसी और जलील होने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के ओखला में लोगों से एआईएम के कम से कम 4 कैंडिडेट को लोकसभा में जिताने की अपील की। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। आपकी इस खबर पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।